टाइटल पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे क्या हुआ मेरे साथ। मैं आपको शुरू से सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैं 6:30 बजे के आसपास ओमकारेश्वर से इंदौर बस स्टैंड, सरवटी बस स्टैंड के पास आया। वहाँ मैंने अपना वहाँ मैंने अंदर होटल के अंदर गया। तो वहाँ मैंने चेक करा कि वहाँ मैंने चेक करा कि दो बस की बुकिंग रह गई थी। एक थी 7 बजे की, और एक थी 6:30 बजे की। तो 6:30 बजे तो मैं आया ही था, तो मैंने 7 बजे की बुकिंग डन करी रेड बस से, जिसका जो किराया था 2600 रुपये किराया था। टोटल में 2575 रुपये किराया। फिर उस जब मैंने टिकट बुक करी, और उसके बाद ये हुआ कि उसमें जब ऑप्शन आता है ना गेट डायरेक्शन का, आपको डायरेक्शन बताता है कि आपको कहाँ जाना है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आई कि वो मेरे ना लोकेशन से 3 किलोमीटर दिखा रहा था मैक्स। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2-2.5 के आसपास ही होगा आई थिंक। फिर मैंने एजेंट को कॉल करा और बस ड्राइवर को कॉल करा। मैंने ये रेड बस के थ्रू बुक कराई थी बस, स्लीपर, एसी स्लीपर, जिसका किराया 2600 रुपये था। कि मैंने उनको फ़ोन करा। तो मैंने बोला कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, सरवटी बस स्टैंड पर हूँ, कहाँ पे लोकेशन भेज दीजिए मुझे आप। मैंने बस ड्राइवर को कॉल करा, तो बस ड्राइवर कहता है कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है 2 मिनट के अंदर। फिर मैंने एजेंट से बात करी, उनका जो हेड ऑफिस है, वो कहते हैं कि ना सर आप तो नहीं पहुँच पाओगे। और फिर मैंने बस ड्राइवर को बोला कि मैं भैया आप 10-15 मिनट वेट कर लो, मैं आ जाता हूँ और अपना पर्सनल कैब करके या पर्सनल ऑटो करके आ जाऊँगा। कहता है भैया ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इतना सब सिनेरियो होने के बाद क्या हुआ कि मेरी उससे बहुत देर तक बहस करी, मैंने उससे बहस करी बहुत। फिर बहुत देर तक बहस करी, नहीं माना वो। फिर 7 बजे का बोर्डिंग टाइम था। इंदौर स्क्वायर नाम था, इंदौर स्क्वायर, इंदौर सिटी स्क्वायर का नाम से जगह का नाम था। सरवटी बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर दिखा रहा था रेड बस की एप्लीकेशन में। जब मैंने बस ड्राइवर को कांटेक्ट करा और फिर हेड ऑफिस कांटेक्ट करा, वो कहते हैं कि वहाँ से 10 किलोमीटर है। तो इसमें अब पता नहीं किसकी गलती मानी जाएगी, या तो रेड बस वालों की गलती है या इनकी गलती है। फिर क्या हुआ, मैंने वहाँ से ऑटो बुक करा 200 रुपये का। तो ऑटो वाला तो और मैंने ऑटो वाले से पूछा कितना टाइम लगेगा, तो ऑटो वाला कहता है कि आ, कम से कम आधा घंटा लगेगा आपको वहाँ पहुँचने के। तब तक बज चुके थे 6:55। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी बस ड्राइवर से, लेकिन बस ड्राइवर नहीं माना। और बहुत ही रूड तरीके से बात कर रहा था मेरे से बस ड्राइवर। मैं आपको बता दूंगा उसका नाम, बस बस का भी नाम बता दूंगा, कौन सी बस बुक करी थी रेड बस के थ्रू, कौन सी कंपनी की बस थी वो सब बता दूंगा मैं आपको। फिर हुआ क्या कि फिर मैंने ऑटो वाले को बोला कि ऑटो वाले को बोला कि ना मुझे ना आप रेलवे स्टेशन ही ड्रॉप कर दो, क्योंकि मैंने जब ट्रेन चेक करी थी जिसमें एक 6 बजे की ट्रेन थी, वो तो निकल चुकी थी 6:10 की। फिर एक थी 7:20 की, क्योंकि 7 तो बज चुके थे। फिर मैं जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन गया, वहाँ से मैंने रिजर्व टिकट मैंने वहाँ से परचेज करी काउंटर से ही, जो कि थी 290 रुपये की। फिर मैं स्लीपर कोच में आया, तो मैंने टीटी से पूछा कि कोई सीट अवेलेबल है तो बता दीजिए आप। तो टीटी ने तो साफ मना कर दिया कि एवरीथिंग इज़ फुल, मतलब सारी सीटें फुल है, तो आप तो भूल ही जाओ आज का। फिर मैंने उसको मतलब अपनी क्या कहते हैं चालान कटवाया, चालान कह लो या पर्ची कटवाई 450 रुपये की। हाँ, 450 रुपये की कटवाई। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी टीटी गया, सॉरी, थोड़ी देर पहले अभी टीटी गया, और टीटी को मैंने बोला कि कोई अवेलेबल हुई थी। तो कहता है सर आप ये कर लो कि जहाँ खाली मिले वहाँ बैठ जाओ। और मैं कहा ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा। फिर एक भला मानस था जिसकी सीट नंबर है, एक सेकंड में देखो, जिसकी सीट नंबर है 78। और मुझे नहीं पता मैं कौन से कोच में हूँ। उसने मुझे ये बोला कि आप अभी थोड़ी देर तक मेरी सीट पे
लेट जाइए या आराम कर लीजिए, और बाद में आपको रात को मैं जब सोने आऊँगा तब आप वहाँ से हट जाना। अब ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा। अब ये सिनेरियो हुआ है मेरे साथ आज। और रेड बस वालों की तरफ से फिर मैं ट्रेन में बैठा था तब मैंने रेड कस्टमर केयर पे बात करी थी। तो मैंने ये अपना पूरा सिनेरियो बताया, तो वहाँ उस रेड बस का जो एग्जीक्यूटिव है तो मुझे बोला कि आप वेट करिए, 48 आवर्स में हमारे सीनियर्स आपको कनेक्ट करेंगे। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं रखती कि मेरे पैसे रिफंड होंगे, सही बताऊँ तो। मैंने भरे हैं 2575 रुपये के आसपास रेड बस वालों को। और उनके अंदर उनकी ऐप पे कोई ग्लिच था या कुछ था। जब मैंने लोकेशन चेक करी तो वो मेरे होटल से 2.5 किलोमीटर की लोकेशन दिखा रहा था। तो भाई ये तो स्कैम ही कर दिया मैंने से देखा जाए तो। अब तो डिपेंड करता है कि पता नहीं वो पैसे रिफंड करेंगे नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं पता। अभी तो मैं ऐसे ही जाऊंगा पूरा अनकंफर्टेबल होके, क्योंकि मेरा रिजर्वेशन हुआ नहीं ट्रेन के अंदर। और प्लस 450 की मैंने पर्ची कटवा ली है टीटी से, जो मुझे सुबह दिल्ली उतारेगी 12:30 बजे के आसपास, दिल्ली सराय रोहिला। अब तो फिर यही चीज़ रह गई है कि अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बाकी स्लीपर क्लास में हूँ मैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा कोच कौन सा है। खैर मेरा तो अनरिजर्व है टिकट, तो मैं तो भूल ही जाऊँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब ऐसे ही जाना पड़ेगा सर्वाइवल मोड के अंदर, क्योंकि मैं कल रात को इंदौर आया था। मेरे ख्याल से मैंने शायद 3 या 4 घंटे सोया हूँ मैक्स टू मैक्स, जहाँ तक मुझे आइडिया है। क्योंकि मैं 2 बजे सोया था और 5:30 बजे उठ गया था। तब 3.5 घंटे के आसपास सोया था। और उसके बाद 5:30 6 बजे के आसपास नहा के और मतलब आई मीन पूरा फ्रेश होके मैं बाहर निकल गया था। फिर मैंने नाश्ता करा था, नाश्ता करने के बाद मैंने बस पकड़ी थी। बस पकड़ने के बाद फिर मैं ओमकारेश्वर निकला था। और उसके बाद फिर वहाँ से शाम को मैं 6:30 बजे होटल की तरफ आया हूँ। तो अभी तो यही सर्वाइवल मोड जाना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि कोई है नहीं साथ में, अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सर्वाइव कर लूँगा जैसे मर्जी करके। अब तो रात तो काटती है कैसे भी करके। ये है कि जब तक वो भाई नहीं आता सीट को उठाने के लिए मुझे, तब तक तो ऐसे ही चलेगा। देख सकते हो कितनी तेज चल रही है ट्रेन वहाँ पे। और फ़ोन में अपना टाइम पता कर रहा है, अभी कोई कुछ ना ले। और तेज है ट्रेन। ये निकला नीमच का रेलवे स्टेशन। ये हुआ। अभी रात के बज रहे हैं 12, ट्रेन आधा घंटा लेट है। नीमच रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ मैं। और यहाँ से कम से कम मेरे ख्याल से 1 बजे सुबह की ट्रेन पहुँचाएगी, जहाँ तक दोपहर के 1 बजे ट्रेन पहुँचाएगी, जहाँ तक मुझे आइडिया है। बाकी देखते हैं कितना टाइम लेती ट्रेन यहाँ से। सुबह के बज रहे हैं 4 और ठंड ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। बस यही है, नींद आ नहीं रही है। मामा में कुछ है नहीं। अब तो स्टेशन आने वाला लगता है, नहीं कौन सा स्टेशन आने वाला है देखते हैं। वो ठंड लग रही है बड़ी तेज। जैकेट और अंदर स्वेटर पहन रखा है, बाकी नीचे पजामे में कुछ नहीं करना का। ठीक है, इतना तो चलता है। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और
अभी अलवर जंक्शन आने वाला है और फिर उसके बाद दिल्ली सराय रोला। रात को तो बहुत ठंड थी। एक तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्वेटर पड़ा था, मैं लेकर आया था साथ में, तो उस चक्कर में मैंने वो पहन लिया था, उसके लिए मैंने एक हुडी पहन रखी है। ना मेरे पे ब्लैंकेट था, ना मेरे पे चादर थी, तो अब ये करना ही पड़ा मुझे। पैरों में बहुत ठंड लग रही थी, नींद कह सकते टुकड़ों टुकड़ों में आई है, तो सर्वाइवल मोड पे चल रहा था। अब ये है कि थोड़ी धूप निकली खिली खिली, तो इससे ये हो गया कि थोड़ा आधार हो गया, थोड़ा अंदर थोड़ी है ना। अभी थोड़ी देर जब ट्रेन जब रुकी थी तो मैंने थोड़ी सी धूप ले ली थी, थोड़ा बॉडी में थोड़ा सा कुछ ठीक लग रहा है। अब दोबारा अभी अलवर आएगा तो फिर वहाँ मैं रुकूंगा, फिर मैं गेट खोलूँगा इसके आसपास के, गोगी के गेट खोलूँगा, तो थोड़ा वहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। मानना है कि आप अपने साथ एक ब्लैंकेट या चादर या कोई भी गर्म चीज़ जो ओढ़ने के लिए काम आए तो वो लेके आइए अगर सर्दी के टाइम पर ट्रैवल करते हो, क्योंकि इसमें ठंड नहीं रुकती, इसमें पता नहीं कहाँ से हवा आती है, कुछ नहीं पता। बोगी के बीच में से भी आ जाती है जब भी। आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है, आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे ये बता सकते हो कि इस इन व्लॉग्स के अंदर मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। मैं उसको चेक करके मैं अपनी व्लॉग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।